नमो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ईशोपनिषद ग्रंथ का हम दूसरा मंत्र आज पढ़ेंगे। दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र। तो पहला मंत्र में क्या डिस्कस हुआ था जो हमने कल देखा था? पहला मंत्र मतलब मंगलाचरण की बात नहीं कर रहे हैं। जो फर्स्ट मंत्र है मंगलाचरण के बाद वाला, उसमें क्या डिस्कस किया था? किसी को याद है? सारे जड़ चेतना भगवान के नियंत्रित में है, उनकी भगवान की संपत्ति है। वेरी गुड। यस, इसलिए व्यक्ति को उतना ही देना चाहिए जो उसके कोटा में निर्धारित होता है, और उससे उसके बाहर का जो होता है उसको नहीं देना चाहिए, समझते हुए कि वो किसका है, भगवान का है। तो अब वो नियम का कोई अगर पालन नहीं करेगा तो उसको एक परिणाम मिलेगा, कोई पालन करेगा तो उसको दूसरा परिणाम मिलेगा। तो जो पालन करेगा वो परिणाम अभी मंत्र 2 में दिया है। मंत्र 2 में उसका परिणाम दिया है। क्या है? कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छता समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद: यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो 2 बातें यहाँ पर बताई गई। क्या है वो 2 बातें? फर्स्ट, कि वो 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, और दूसरा, इस प्रकार के कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेंगे, मतलब उसे अपने कर्मों का कर्म बंधन नहीं लगेगा। न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। तो मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो फिर वो पाप पुण्य के चक्र में फंसा रहेगा और वो इस संसार में एक बंदी बनकर बना रहेगा। उसको अगर इस संसार से मुक्त होना है तो उसको इसके अलावा और कोई उसके पास मार्ग नहीं, उसको ऐसा करना ही होगा, ऐसा उसको करना ही होगा। तो वो यहाँ पर बात बताई गई है। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी, समझ लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि 100 वर्ष जीना है या 100 वर्ष जीने की इच्छा तो हमारी है नहीं, तो हमें तो इस श्लोक में जो बताया जा रहा है वो तो हमें किसी काम का नहीं लग रहा है, कि हमें तो कुछ उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि जब ये श्लोक कहता है, मंत्र कहता है कि 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, इसका अर्थ क्या है? ये मंत्र ये कह रहा है कि वो व्यक्ति एक प्रकार से अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, वो अमर बन सकता है। इसका अर्थ क्या है कि वो जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। अब वो इच्छा तो सबके हृदय में है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। कोई चाहता है मरना? नहीं चाहता। कोई भी मरना नहीं चाहता। और जो मरना भी चाहते हैं वो इसलिए मरना चाहते हैं ताकि उनको अगला जीवन अच्छा मिल जाए। तो जीने के लिए ही मरना चाहते हैं एक प्रकार से। तो कोई भी मरना नहीं चाहता है, सब जीना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल
व्यष्टिक रूप से ही नहीं देखी जाती, अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। और ये आप हर चीज में देखोगे, हर प्राणी में देखोगे, प्रत्येक प्राणी अपने प्राण की रक्षा करता है, प्रत्येक प्राणी। कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य अपने प्राणों को बचाना चाहता है, सब के सब, चाहे छोटी से छोटी एक चिड़िया भी क्यों ना हो, वो भी अपने प्राणों की रक्षा करती है, एक चींटी भी अपने प्राणों की रक्षा करती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा होता है और वेदों का कहना है कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जीव आत्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। ईशावास्य जो नियम है वो ऑप्शनल नहीं है फॉलो करने के लिए, वो कंपलसरी है, और विशेषकर जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं उनको तो फॉलो करना ही होगा, तभी तो वो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो वो कर्म के बंधन से हमेशा जुड़े रहेंगे। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। ये तो हमने डिस्कस किया है गीता में, कर्म, अकर्म, विकर्म। किसी को याद है क्या होता है, कौन सा क्या है, बताइए सुलोचन प्रभु। और प्रभु जी, कर्म जो है वो शास्त्र के बताए हुए पे करते हैं, अकर्म जो है वो ये भवसागर से मुक्त होने वाला काम है, और विकर्म जो है वो सब इसमें ही डुबा देने वाला काम है प्रभु जी। वेरी गुड प्रभु जी। तो कर्म किसे कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो उचित बताया गया उसको कर्म कहते हैं। हाँ, विकर्म क्या है, पाप कर्म को विकर्म कहते हैं, है ना। और अकर्म क्या है, भक्तिमय कार्य को, या जो कार्य हमारा कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है उसको अकर्म कहते हैं। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के रूप में शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इस 3 प्रकार के कर्मों से बुद्धिमान मनुष्य है उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग मान्यता प्राप्त करते के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष ये भली भांति जानते हैं कि अच्छे से या बुरे कार्य समान रूप मनुष्य के भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्त अच्छा कार्य करते हैं। तो जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए भी भक्ति करना कठिन होगा, और जो अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए भी भक्ति करना कठिन होगा, क्योंकि भक्ति में ना अच्छा देखा जाता है ना बुरा देखा जाता है। भक्ति में वो देखा जाता है कि किससे भगवान प्रसन्न हो बने। जैसे कि लोगों की हत्या करना, ये तो अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा युद्ध लड़ो तो अर्जुन ने युद्ध लड़ा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है और भक्त को भगवान की बात माननी होती है ना। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, कृष्ण ने उसको बिगाड़ दिया, कृष्ण ने उसको अपने संग से प्रभावित करके एक हिंसात्मक व्यक्ति बना दिया, वो तो बहुत ज्यादा अहिंसा में रुचि रखता था। तो इस प्रकार सामान्य जन को भक्ति के भाव को न स्वीकार करने के कारण ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने मन से वो कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं तो वो करने का प्रयास करते हैं, और जिसको बुरा मानते हैं उसको वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नहीं कोशिश करता जानने का अच्छा क्या है बुरा क्या है,
उसके लिए बहुत स्पष्ट है, जो भगवान ने हमको कहा है हमको करना है, चाहे समाज कहे कि ये बुरा है ना। जो गुरुजनों ने कहा है हमें करना है तो हमें करना है, चाहे समाज उसकी निंदा करे, उसको स्वीकार ना करे, है ना। तो इस प्रकार से श्री ईशोपनिषद के उपदेश भगवत गीता में विशद रीति से व्याख्यायित किए गए हैं। अतः भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता में 3:1 से 16 भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वे धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह भगवान वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो ये समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। तो अब ये इस स्तर पर उठना कि हम वैसा कर्म करें जिससे कि हमें कर्म बंधन न लगे, वो धीरे धीरे होगा, वो तुरंत नहीं होगा। वो धीरे धीरे कैसे होगा? जैसे जैसे हम शास्त्रों में दिए गए आदेशों को स्वीकार करके उसका पालन करने लगेंगे, वैसे वैसे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होने लगेगा। तब हमारे मन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो कर्म करने की प्रेरणा होती है वो चली जाएगी और हम कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर पाएंगे। ये क्रमशः होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने क्लास में सुना कि कल से हम सभी को शुद्ध भक्त बनना है तो हम कल से शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या फिर आपने क्लास में सुना कि आपको जीवन में वैराग्य उत्पन्न करना होगा तो कल से वैराग्य आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने क्यों कहा कि आप मेरे शास्त्र को पढ़ो? क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि एक जीव को आध्यात्मिक जगत पहुंचने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है, कि ऐसा नहीं बस हमने 4 नियम पालन कर लिए, 16 माला जप कर लिया तो हम पहुंच जाएंगे भगवत धाम। उसको प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करनी होती है कि कैसे वो अपने जीवन को जिए, और वो शिक्षा उसको कहाँ से मिलती है? शास्त्रों से मिलती है। तो वो जब उसको पढ़ता है और उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन शैली को बदल कर जीवन को ढाल लेता है, तो तब जाकर उसको धीरे 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 अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति मिलती है। नहीं तो वो प्रगति नहीं कर पाता है। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना और क्लास सुनना ये हमारा प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हफ्ता में हमने 1 दिन किया, महीना में 1 दिन किया, नहीं, प्रतिदिन होना चाहिए। जैसे कि हम प्रतिदिन कुछ नया सीखे, कुछ गहराई से विषय को समझे और भक्ति में आगे बढ़े। तो प्रभु जी यहाँ पर लिखते हैं कि व्यक्ति को कैसी ये अवस्था प्राप्त होगी? जैसे वो वेद का नियम पालन करने की तो धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर कोई भी व्यक्ति भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। जैसे कल बोले प्रभु का प्रश्न था ना कि ये कैसे होगा कि हम कर्म नहीं करें, तो शुरू में ऐसा संभव ही नहीं है कि हम सकाम कर्म छोड़ देंगे करना। वो तो हमारी प्रवृत्ति है, वो तो हमारा स्वभाव है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। हमारा स्वभाव हमको जबरदस्ती करवाएगा। तो बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक कर्म करने का आदि होता है। इसका मतलब क्या है? हम 2 प्रकार के कर्म रुचि रखते हैं। वो कर्म जो हमको तुरंत लाभ दे देगा या फिर वो कर्म जो हमको भविष्य में लाभ देगा, है ना। हम 2 प्रकार के कर्म में रुचि रखते हैं। जो बच्चे जैसे होते हैं उनको वैसा कर्म करने में रुचि होती है जिसमें तुरंत लाभ मिल जाएगा, और जो थोड़े से विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो योजना बनाते हैं कि हम ऐसा कर्म करें जिससे भविष्य में लाभ हो ना। लेकिन लाभ प्राप्त करने की इच्छा तो दोनों में होती है। कोई तुरंत लाभ प्राप्त करना चाहता है, कुछ लंबे समय बाद लाभ प्राप्त करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय भोग का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो अनेक
आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं। लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीवित रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, वर्षते कि वह अपने कार्य को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। बाजी यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति किसी प्रकार का भी कार्य करना चाहे, उसको भगवान से जोड़कर, भगवान को बीच में रखकर वो कार्य अगर करेगा तो उस व्यक्ति को उस कार्य में शुद्धिकरण प्राप्त होगा, नहीं तो उसे कोई शुद्धिकरण नहीं मिलेगा। जो एक चाहे वो कार्य देखने में कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए जैसे समझ लीजिए कोई दो देश के बीच में युद्ध हो रहा है और इन दो देश के बीच में युद्ध हुआ तो किसी व्यक्ति ने, किसी सैनिक ने युद्ध लड़ते लड़ते अपना जीवन खो दिया, प्राण त्याग दिया, मर गया, उसने बलिदान कर दिया। तो सामान्य व्यक्ति तो उस व्यक्ति का नाम का जय जयकारा करेगा कि देखो इसने कितना अच्छा कार्य किया, दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग दिया, बहुत बड़ा कार्य किया, है ना। उसके लिए उसको सैल्यूट किया जाएगा, लोग आंसू बहाएंगे कि ये तो सच में एक हीरो था, इसने इतना महान कार्य किया कि अपने देश के निवासियों की रक्षा करने के लिए इसने अपना जीवन खो दिया। लेकिन अगर हम भगवान के वचनों की दृष्टि से देखें, उस कार्य को अगर समझने की कोशिश करें तो उस कार्य में कुछ विशेष नहीं है। क्यों विशेष नहीं है? क्योंकि उसने ये जीवन त्याग दिया दूसरों के लाभ के लिए। लेकिन दूसरे जो उनको जीने का अवसर मिल रहा है उससे क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति ही तो करेंगे। अगर समझ लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे किसी व्यक्ति के लिए अपना जीवन त्याग दिया, तो जो दूसरा व्यक्ति को जीवन मिला जीने का, उससे क्या करने वाला है? इंद्रिय तृप्ति तो करने वाला है। तो वो अगर इंद्रिय तृप्ति ही करेगा उस जीवन से, क्या वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएगा? नहीं। जिसने उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएगा? नहीं, वो भी नहीं निकल पाएगा, है ना। तो हालांकि भावुकता के कारण हम ऐसे कार्यों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि देखो वो तो कितने समाज की सेवा करते हैं, वो कितने ज्यादा गौ माता की रक्षा करते हैं, वो कितना ज्यादा देश के लिए, देश की भक्ति करते हैं इत्यादि इत्यादि, वो कितना ज्यादा लोगों की सहायता के लिए दान देते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति इन सब चीजों को बहुत आकर्षित मानता है और उसका सम्मान करता है। लेकिन उसको जानना चाहिए कि इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सब कार्य हमको इस जगत के अंदर ही रखने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति को ये सब कार्य नहीं करने चाहिए, आवश्यकता हो तो करना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये परोपकार का कार्य ही सबसे अच्छा कार्य है, परोपकार का कार्य सबसे अच्छा है, ये नहीं समझना चाहिए। उसमें कोई लाभ नहीं है, वो बेकार ही समय को व्यर्थ करना है। जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले इंडिया में एक फिल्म रिलीज हुई, आप लोगों ने भी सुना होगा, द कश्मीर फाइल्स, है ना। सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं आपके देश में भी वो मूवी आ गई कि नहीं है। तो इंडिया में तो बहुत लोग उस मूवी को देख रहे हैं, भक्त लोग भी जाकर देख रहे हैं, ब्रह्मचारी भी देख रहे हैं, दूसरे संस्था के साधु समाज के लोग भी देख रहे हैं। कुछ कुछ जगह में तो लोगों ने साधुओं की सेवा करने के लिए, साधुओं के लिए पूरा थिएटर बुक कर दिया कि आपको मूवी फ्री में दिखाया जाए। और कुछ ऐसे साधु लोग हैं जो मूवी देखने भी चाह रहे हैं कि हमको फ्री में देखने को मिल रहा है, सब देख रहे हैं, हम भी देखेंगे। तो अभी ठीक है, ये लोगों को लग सकता है कि चलो 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो बुरा हुआ उसको इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो हमें हिंदुओं के प्रति सिंपैथी जागृत हो जाएगी इस मूवी को देखने से, सहानुभूति। तो मूवी देख लीजिए, अवेयरनेस फैलना चाहिए कि कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति की कृष्ण की भक्ति में प्रगति नहीं होती है तो वो मूवी देखना बेकार ही तो हुआ। कि वो मूवी देखकर ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान के धाम चला जाएगा या भगवान को ज्यादा प्रिय हो जाएगा।
हाँ, ऑफ कोर्स उस मूवी को देखकर आपको भक्ति करने की प्रेरणा मिलती हो तो अवश्य बहुत अच्छी बात है, आप जाकर मूवी देखिए। लेकिन केवल ये पता चलता है कि कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ मुसलमानों के द्वारा, उसे क्या लाभ होने वाला है? कुछ लाभ होगा? क्या संसार बदल जाएगा मूवी देखने से? नहीं। क्या लोग बदल जाएंगे? नहीं। क्या क्या समाज बदल जाएगा? क्या सरकार बदल जाएगी? नहीं होगा। उस समय किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा था, उसके ऊपर में लोग मूवी देख रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में अत्याचार हो रहा है उसके लिए क्या करें? है कि नहीं? अभी 1990 में जो अत्याचार हुआ था उसकी मूवी देखकर लोग रो रहे हैं, लेकिन 2022 में जो यूक्रेन और रशिया में अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बाद में 2042 में यूक्रेन और रशिया में जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर मूवी बनेगी, फिर लोग उसको देखकर रोएंगे, है ना? लेकिन अभी जो हो रहा है उसको रोकने के लिए वो कुछ नहीं करेंगे, है ना? 20 साल बाद में जब इसके ऊपर मूवी बनेगी, फिर वो थिएटर में जाकर आंसू बहाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा हुआ था। तो वो तो सब वो तो बेकार की चीज है ना। जैसे अभी आपके देश में भी वो कल गोविंदम आदिभूषण को बता रहे थे, आपके देश में कुछ समस्या चल रही है मिलिट्री इत्यादि, तो उसके बारे में लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वो 1990 में क्या हुआ था उसको देखकर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है पूरे विश्व में उसको लेकर हम कुछ नहीं कर रहे। और जो पहले हो चुके हैं उसको देखकर रो रहे हैं, साधु लोग भी रो रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है, वो क्यों रो रहे हैं? तो इस प्रकार से ये सब चीजें भावुकता की दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। देखो इतनी अच्छी मूवी है, इतना अच्छा विषय है, ये है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम भक्ति की दृष्टि से देखेंगे, शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे, तो ये क्या है? केवल टाइम वेस्ट है, समय की बर्बादी और कुछ नहीं है। वो मूवी देखने में अगर किसी ने 3 घंटा बर्बाद किया, उससे अच्छा वो 3 घंटा सड़क में जाकर नगर संकीर्तन कर लेता, ज्यादा अच्छा हो जाता, है ना? लोगों को भगवान का नाम सुनने का लाभ मिलता, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता, या थोड़े से पैसे ज्यादा थे तो अपने किचन में जाकर थोड़ा सा प्रसाद बनाकर वो प्रसाद फ्री में बांट देता, ज्यादा लाभ होता, है कि नहीं? तो वो करना चाहिए उसको, ना कि थिएटर में जाकर मूवी देखना। आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता 2:40 में भगवान कृष्ण का कथन है कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के खतरा में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि हम नहीं जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? हम ऑफ कोर्स भक्तों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो नहीं जान रहे हैं कि कुछ ही वर्षों के बाद में वो कुत्ता बनने वाले, कुछ ही वर्षों के बाद में वो बिल्ली बनने वाले, कुछ ही वर्षों के बाद में वो कॉकरोच बनने वाले, ये वो नहीं जानते। अभी आप सोचो, इसके बारे में विचार करो, अगर आप इमेजिन करो कि 10 साल बाद अगर आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, कैसा लगेगा आपको? अब इमेजिन कीजिए, सड़क पे कुत्ता है, उसको एक दिन में न जाने कितने लोग गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं और दूसरे कुत्तों के साथ में लड़ता है। अगर हमको वैसा शरीर में जाना पड़ेगा, हमारा जीवन कैसा होगा? लेकिन लोग इस प्रकार सोचते नहीं है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या उनको भविष्य में मिलने वाला है। क्यों? प्रभु जी यहाँ पर लिखते हैं कि मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि वो कहाँ जा रहा है, उसका भविष्य क्या है, किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, वो नहीं देख पाता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो देख पाते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी इत्यादि साधु। तो वो वैसे साधु जब ऐसे लोगों को देखते हैं, उनको रोना आता है। क्यों रोना आता है? क्योंकि वो देखते हैं कि अरे ये लोग कितना बुरी तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको रोना आता है ना? और जो मूर्ख है उसको लगता है कुछ तो नहीं हो रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है हमको। लेकिन वो नहीं जानते कि कितना बड़ा नुकसान उनको हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि उनको भविष्य में कितना ज्यादा कष्ट
खाने पड़ेंगे अगर वो पशु योनि में चले गए तो, है ना। या पशु योनि में भी नहीं गए, मनुष्य योनि में चले गए तो क्या जीवन आसान हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर भारत में जन्म लिया होगा तो ठीक है, भक्ति करने का अवसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई संसार में कोई ऐसे स्थान में जन्म लिया होगा जहाँ पर भक्त नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं, बेचारा क्या करेगा? सोचो, क्या कर पाएगा वो? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, लेकिन वो मनुष्य जीवन में एक बार भी भगवान का नाम सुनने का अवसर नहीं, भक्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन साधु समाज में जो वास्तविक साधु है उसको देख पाते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा कष्ट में। और एक भक्त को इस चीज का चिंतन करना चाहिए। जब हम प्रचार करते हैं हमको इसी भाव से प्रचार करना चाहिए कि ये लोग जानते नहीं है कि इनके जीवन में आगे जाकर कितनी समस्या आने वाली है, तो हमें इनकी सहायता करनी है। ये नहीं जानते हैं कि इनको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। विशेषकर जो लोग बहुत पाप किए हैं उनको तो आगे जाकर बहुत ज्यादा दंड मिलने वाला है। तो एक भक्त को सोचना चाहिए कि हम इनकी कैसे सहायता करें, कि इनको उस नरकीय जीवन में जाने से हम थोड़ा सा बचा सके। अगर प्रसाद दे देंगे, हरि का नाम सुना देंगे, पुस्तक दे देंगे, मंदिर बुलाएंगे, है ना, भगवान की भक्ति में किसी न किसी प्रकार जोड़ देंगे तो उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। वो बच जाएंगे, बहुत सारे कष्टों से बच जाएंगे। तो ये सोचना चाहिए हमें कि हम कैसे उनकी सहायता कर सकें। वो अज्ञानता में होने के कारण नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। आज आगे लिखते हैं, इस हमें क्या करना होगा। ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। वास्तविकता में एक भक्ति ज्यादा समय जीव अच्छा है, क्योंकि वो अपने जीवन का अच्छा लाभ उठाएगा। एक पापी व्यक्ति तो जितना कम जिए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना समय जिएगा उतना ज्यादा पाप करेगा, है ना। तो जितना जल्दी वो शरीर छोड़ दे उतना अच्छा है। अगर वो पाप में जीवन जी रहा है तो वो बेकार है, ये वेस्ट ऑफ टाइम सब कुछ उसके लिए। इसलिए आज के समय में ये जो चीज चल रहा है, हम भक्तों को इससे बचकर रहना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति है, समझ लो उसकी उम्र हो गई 82, अभी 82 उसकी उम्र हो चुकी है, आंख से दिखना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया, शरीर में इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं। फिर भी जब वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है, और फिर डॉक्टर से उसके बच्चे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मेरे पिताजी को बचा लो, है ना, हम चाहते हैं कि अभी मरे नहीं। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा, शरीर में जितने भी छेद है उसमें पाइप डालना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको हमको, है ना, दवाइयाँ देनी होगी, और इसमें लाखों रुपए लग जाएंगे। और वो व्यक्ति कहेगा हम लाखों रुपए या करोड़ों रुपए देंगे, आप बस बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। क्यों भाई, क्यों? समझ लीजिए वो उसको बचा भी लिया, जो व्यक्ति इस हालत में, उसको बचा भी लिया, वो खुद के लिए और संसार के लिए क्या करने वाला है? खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर पूरे जीवन भक्ति नहीं किया है तो अब क्या भक्ति कर लेगा? नहीं कर पाएगा, है ना, नहीं कर पाएगा। और संसार के लिए कुछ कर पाएगा? उनके लिए भी नहीं कर पाएगा। तो वैसे व्यक्ति को बचाने के लिए 50 लाख रुपए कोई खर्च कर रहा है, इससे अच्छा वो 50 लाख रुपए कहीं और डाले। उस व्यक्ति को बचाकर क्या लाभ मिलने वाला? कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन अज्ञानता के कारण जो व्यक्ति मरने वाला है, उसकी अज्ञानता के कारण भी, और जो उसके परिवार से संबंधित है उनकी अज्ञानता के कारण भी, ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर वो भक्त है तो ठीक है, बच जाएगा तो अच्छी बात है, भगवान का नाम जप करेगा, है ना, भक्ति में आगे बढ़ेगा। या फिर अगर उसमें क्षमता है तो वो लोगों को ज्ञान देगा, भक्ति का प्रचार करेगा। लेकिन भक्त नहीं है तो वो क्या करने वाले, क्या करने वाले? बेकार का कार्य, केवल दूसरों को दुख देने वाला है। तो आज के समय में ये बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया कि लोग ऐसी अवस्था में भी आकर अपने शरीर को बचाने के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं जो बेकार है, वेस्ट ऑफ मनी है ना। उस पैसे को कोई दूसरे अच्छे कार्य में यूज किया जा सकता था, लेकिन लोग वो करना पसंद नहीं करेंगे, और इस ऑलरेडी जो शरीर एकदम बर्बाद हो चुका है उस शरीर को बचाने के लिए भी इतना पैसा खर्च करते हैं। एक भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए।
एक भक्त को अगर उसका अंतिम समय आ चुका है, शरीर उसका खराब हो चुका है, तो भगवान की इच्छा समझते हुए शरीर को त्यागने की तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि हम हॉस्पिटल में रहें और इस शरीर को जैसे तैसे बचाने की कोशिश करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था कुरमरु प्रभु, एक्सप्रेस कुरमरु प्रभु। तो उन्होंने वृंदावन में बहुत सुंदर गौशाला बनाई है जिसका नाम है केयर फॉर काउस। बहुत सुंदर गौशाला है, 350-400 गैया हैं जिनकी वो रक्षा करते हैं। तो उनको कैंसर हो गया था, है ना, और वो कैंसर 4th स्टेज में जा चुका था, टर्मिनल कैंसर था। तो दिल्ली में उनको ले जाया गया, इलाज किया गया, कोशिश की गई। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि देखो हम आपको कुछ दिन और ज्यादा जीवित रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सर्जरी करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे, आप थोड़े दिन और जी जाओगे, लेकिन आप कितना जियोगे? अभी जो हालत है वो समझ लो 1 महीना और 2 महीना और। अब ऐसा तो नहीं कि आप 10 साल जी जाओगे, आप इतना ही जी पाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो कुरमरु प्रभु ने सोचा कि मैं अगर ये थेरेपी इत्यादि करा लेता हूँ और ये कराने के बाद में मुझे केवल 2 महीना और जीने का अवसर मिलने वाला है, तो मैं इतने पैसे बर्बाद क्यों करूं? 2 महीने में क्या हो जाएगा? अगर मुझे 2 महीने बाद ही जाना है तो मैं 4 दिन बाद क्यों ना जाऊं? तो मैं 2 महीने बाद क्यों जाऊं? इस 2 महीने में मैं क्या करने वाला हूँ? कुछ कर पाऊंगा? ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, जीवन तो खत्म हो चुका है, अंत हो चुका है ना। तो उन्होंने सोचा अब मैं इन डॉक्टर्स को अपना शरीर दे दूं और इस शरीर को वो और ज्यादा बर्बाद कर दे, मेडिसिन देकर इत्यादि इत्यादि, मेरी चेतना और खराब हो जाए, इससे अच्छा मैं इस शरीर को वृंदावन वापस ले जाऊं, भक्तों के बीच में, हाँ, आहार का त्याग करके, जल का त्याग करके, जैसे परीक्षित महाराज ने आहार और जल का त्याग किया था, वो करके भगवत चेतना में अपने मन को लगाकर अगर शरीर को छोड़ो तो ज्यादा अच्छा है ना। यहाँ चलो 7 दिन में शरीर छोड़ने को होगा, और ये डॉक्टर के अगर हम कृपा पर रहेंगे तो 2 महीने बाद शरीर छोड़ेंगे। लेकिन बेटर तो ये है कि डॉक्टर की कृपा पर रहे, इससे अच्छा हम वृंदावन धाम की कृपा पर रहे, भक्तों की कृपा पर रहे, उससे भगवत धाम जाना गारंटी होगा। और दूसरी बात, उनके पास में पैसे भी नहीं थे, तो एक भक्त ने कहा कि आपने पूरे जीवन गौ माता की सेवा की है, तो अब जो गौ माता का अकाउंट है उससे पैसे निकालकर अपनी सेवा में वापस डाल दें। तो कुरमरु प्रभु ने कहा कि ये जो शरीर 2 महीने बाद खत्म ही होने वाला है, उसको बचाने के लिए मैं गौ माता की धन को कैसे दे सकता हूँ? ये तो खत्म ही हो जाएगा ना। उसको बचाने के लिए मैं उस पैसे को कैसे ले सकता हूँ? वो धन तो उनकी सेवा में लगना चाहिए, तो उनकी सेवा में लग जाए। और मुझे ये शरीर छोड़ना ही है तो 2 महीने बाद क्यों, 1 हफ्ते बाद मैं छोड़ दूं। तो इस प्रकार एक भक्त सोचता है ना। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता क्योंकि उसको मृत्यु से भय लगता है। लेकिन भक्त को पता है मृत्यु तो एक बहुत सुंदर अवसर है, अगर हम उसका सही तरीके से उपयोग करें तो इस शरीर से पूरी तरह से निकलकर भगवान के पास वापस लौटने का वो एक अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है, सुनहरा अवसर है, जिसका हम प्रॉपर उपयोग कर सकते हैं। इस जीवन को पूरी तरह से इस कर्म बंधन को पूरी तरह से तोड़कर भगवान के पास लौटने का। तो उन्होंने वैसा ही किया, वो दिल्ली छोड़ के वृंदावन आए, गौशाला में, गौशाला के बीच अपने कमरे में शरीर जल का और भोजन का त्याग करके भगवान पे मन लगाते हुए भक्तों के संग में शरीर छोड़ दिया। 1 हफ्ते 10 दिन बाद अपने आप, ये नहीं कि हम दवाई खाकर इस शरीर को जैसे तैसे चलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो भक्त है वही लंबे आयु की अपेक्षा कर सकता है और उसके लिए लंबी आयु अच्छी है। लेकिन जो अभक्त है और जो पापी है वो तो जितना जल्दी मर जाए उतना अच्छा है। वास्तविकता जितना जल्दी वो मर जाए उतना अच्छा है, नहीं तो वो अपना ही पाप का अकाउंट बढ़ा रहा है और उसको फिर उतना ही जितना ज्यादा यहाँ जिएगा उतना ज्यादा समय फिर यमराज के पास भी रहेगा। तो बेटर है ना यहाँ पर कम जिए, यमराज के पास भी कम समय रहे। तो आगे बढ़ते हैं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्ष तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घ जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है।
एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर ढोंकनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों सूअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई दुख नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विचार पाखंड से कहीं अच्छा है। और ये कितनी आश्चर्य की बात है, कभी कभी देखने को मिलता है जो लोग बहुत ही ज्यादा गंदे काम करते हैं वो तो इतने लंबे समय के लिए जीते हैं संसार में, और जो भगवान के महान महान भक्त होते हैं वो बहुत ही कम आयु में शरीर छोड़ देते हैं है ना। इतने सारे महान आचार्य रहे अतीत काल में जो बहुत कम समय में अपना शरीर छोड़ दिए। शंकराचार्य हम बहुत कम समय, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु भी कोई ज्यादा वर्ष नहीं रहे, है ना, केवल 48 ऐसा कुछ वर्ष रहे। इस्कॉन में भी ऐसे बड़े बड़े आचार्य गण रहे, वैष्णव रहे, बहुत वैसे लोगों की आवश्यकता है जो ज्यादा समय जिए और संसार में लोगों को कुछ भला करे। लेकिन भगवान की पता नहीं अजीब योजना होती है कि उन लोग जल्दी चले जाते हैं और जो कचड़े समान लोग हैं वो संसार में रह जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वह एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में की गई है कि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। ठीक है, ये मंत्र यहाँ पूरा हुआ। आपका कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित आप पूछिए, फिर हम नेक्स्ट मंत्र में जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल। हमारा इस्कॉन माता विश्वास पंडितनाथ प्रभु जी भी ऐसे अभी 50 साल वर्ष में अभी वृंदावन में जाके ध्यान हो गया। तो ऐसे ही जाके क्या एज था प्रभु जी का? 57 जी। ओके जी प्रभु, ठीक है। हम लोग तो चाहता था बहुत उम्र आयु लंबा होता है। सही बात। लेकिन हम सबको सब छोड़ के चले गया। जब मायापुर में उनके स्मरण में प्रोग्राम हुआ था स्मृति समारोह, तो उस समय एक सन्यासी आप लोग के पता नहीं देश में आते हैं कि नहीं, परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज आते हैं आपके देश में? नहीं आते। बंगाल में देश में रहता है थाईलैंड, बैंकॉक जी। तो वो प्रभु जी का साथ तो बहुत संबंध। तो वो जब लास्ट में पुष्पांजलि हो रहा था तो उन्होंने प्रणाम किया प्रभु को। वहां पे एक भक्त कर रहे थे तो महाराज ने उनको कहा, देखो जीवन ऐसा, कब कौन चला जाएगा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अभी उनसे भी ज्यादा उम्र वाले भक्त हैं जो अभी भी जीवित है ना, और उनको शरीर छोड़ना पड़ गया। तो वो कह रहे थे ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, हम सबके साथ हो सकता है कि जब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा उस समय हमको शरीर छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है।
किसी के साथ भी हो सकती है, मृत्यु का मतलब कौन जानता है। तो वो बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यंग है लेकिन हम सोचेंगे हम तो अभी नहीं मरने वाले, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका नहीं है इससे तो हम नेक्स्ट मंत्र पर जाते हैं। उससे पहले हम आपका अटेंडेंस ले लेते हैं। भोले प्रभु। चैतन्य चंद्र। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ब्रो। कहाँ चले काम गए? पर गया था। गौरव प्रभु प्रेजेंट। हरि नारायण प्रभु, उसको क्या होता है, क्या मिलता है? असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावितः तांस्ते पृथ्व्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जनः। आत्मा का हनन करने वाला, यहाँ पर क्या बताया गया? आत्मा हना, आत्मा का हनन मतलब मारना। ये आप बताओ, आपने गीता में तो सुना है नहीं इस चीज को, आत्मा को मारा जा सकता है? नहीं। नहीं ना, तो यहाँ क्यों बोला गया आत्मा को मारने वाला? ऐसे क्यों नहीं बोला गया शरीर को मारने? क्योंकि आत्मा का धर्म वो नहीं करके देने से वो आत्मा को मारने के बराबर है। ओके, बहुत अच्छा। और कुछ? और कुछ? आत्मा का हनन, आत्मा को मारना, आत्मा को कैसे मारा जाता है? आत्मा को परमात्मा से दूर रखते हैं तो भी। आत्मा को परमात्मा से दूर रखते हैं। और निर्वाण पहुंच जाता है, उसको भी आत्मा हत्या एक तरीका से कहता है ना। अगर वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर लेता है तो उसको भी आत्महत्या ही कहते हैं। आत्महत्या क्यों कहा जा रहा है? सिंपल सा उत्तर इसका ये है, समझ लीजिए आपका कोई चीज को प्राप्त करने का अधिकार, वो चीज आपको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हो तो एक प्रकार से वो जीवन आपका व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपको वो मिलना चाहिए था, वो आनंद आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपने उस आनंद को प्राप्त नहीं किया। तो आत्मा जब भगवान की सेवा करती है उसको एक बहुत ही सुंदर प्रकार का आनंद मिलता है, आध्यात्मिक आनंद मिलता है। और जब वो भगवान की सेवा छोड़ देती है तो उसका जीवन ऑलमोस्ट मृत हो जाता है, डेड लाइफ। जीवित तो है लेकिन वो जीता जागता मरा हुआ इंसान है, जो कि हम इस संसार में देखते हैं। इस संसार में लोग एक प्रकार से देखा जाए तो इंग्लिश में कहते हैं वॉकिंग डेड, वो चलते फिरते मृत व्यक्ति जैसे हैं। आप देख लो किस प्रकार लोग होते हैं। अभी हम भक्ति करने लगे तो हमको पता नहीं चलता, हम लोगों से रिलेट नहीं कर पाते हैं। इन संसार में लोग कितने ज्यादा दुख में रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा जाकर उनसे मिलोगे तब आपको पता चलेगा। हम लोग तो एक बार इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, फिर इस्कॉन से बाहर जाना होता नहीं है, ज्यादातर संघ भक्तों से ही होता है, तो हम नहीं जान पाते। लेकिन अगर आपको थोड़ा मौका मिले, कभी हॉस्पिटल चले जाओ, है ना, कभी पुलिस स्टेशन चले जाओ और जाकर देखो लोगों की क्या हालत है संसार में, कितने दुखी हैं, कितना ज्यादा कष्ट है। और केवल दुख नहीं है, उनके पास में होप भी नहीं है, आशा भी नहीं है कि उनका दुख का कभी निवारण होगा। चलो दुख तो डिवोटी के जीवन में भी हो सकता है, लेकिन डिवोटी को आशा तो है, आशा तो है कि जब मैं भगवान का शुद्ध भक्त बन जाऊंगा तब ये दुख चला जाएगा, ये होप तो है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को तो ये आशा भी नहीं है, ये होप भी नहीं है ना, कि आगे जाकर क्या होगा, हमारा जीवन कैसे सुधरेगा। वो उसको कोई चांस, कुछ ज्ञान ही नहीं है उसको। तो वो लोग जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं वो एक प्रकार से मृत्यु के समान है। वो जीवन नहीं है, क्योंकि उस जीवन में आनंद नहीं, उस जीवन में उत्साह नहीं, उस जीवन में प्रेरणा नहीं, है ना। और आपने देखा होगा अधिकांश लोग तो फिर बाद में अपने जीवन को घसीटते हैं, जैसे प्रभु जी कहते हैं, जैसे जैसे घसीट कर अपना जीवन चलाते हैं, तो वो मरने के समान ही है। क्योंकि आत्मा तो इतना
ज्यादा आनंद प्राप्त कर सकती है, हमको उसका बारे में पता भी नहीं। हम लोग जो आनंद अभी अनुभव कर रहे हैं वो तो आत्मा के आनंद की तुलना में कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब नारद मुनि बालक के रूप में थे और उन्होंने उन 4 भक्ति वेदांतों की सेवा की, उसके बाद में नारद मुनि एक महान मुक्त आत्मा बन गए। तो नारद मुनि को भगवान ने ऐसी स्वतंत्रता दे दी कि वो इच्छा के अनुसार कहीं पर भी जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, पृथ्वी लोक पर आ सकते हैं। अभी आप सोचो किसी के पास में अगर ये अवसर हो, वो कितना खुश व्यक्ति हो सकता है। इन द सेंस कोई सी भी पार्टी में वो जा सकता है, कहीं पर भी हो रही, किसी समय भी, है ना, कहीं पर भी दावत हो रही वो खाने के लिए जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, फ्री एंट्री, कोई नहीं रोक सकता है उनको, किसी के पास भी जा सकता है। कभी भगवान विष्णु से मिलना है उधर चले गए, कभी श्री राम से मिलना है उधर चले गए, कभी हनुमान जी से मिलना है उधर चले गए, कहीं पर भी चले गए। अब इमेजिन कीजिए अगर हमको ऐसा अवसर मिल जाए कि आप बस उड़ जाओ इधर से लेकर जहां पर भी आपको जाना है ना, तो कितना आनंद होगा। प्रभु जी बोलते हैं वहां पर लोग कहते हैं भक्ति के जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा स्वतंत्रता किसके पास हो सकती है, इससे ज्यादा फ्रीडम किसके पास हो सकती है, जो कि नारद मुनि के पास है या उनके जैसे भक्तों के पास है। ऐसी फ्रीडम किसी के पास है नहीं है। तो वो जो सुख है, चूंकि वो लोगों के पास नहीं, वो ऑलमोस्ट मरे हुए इंसान के जैसे मिलती है ना, क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना का आनंद का अनुभव नहीं कर रहे, इसलिए उनको आत्मा हत्या उन्होंने कर लिया है या आत्मा को मार दिया है, ऐसा ही जानना चाहिए, क्योंकि उसका वो अनुभव नहीं कर रहे है। तो आत्मा, लेकिन आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं कर रहे, तो एक प्रकार से मरे। तो आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है। कहाँ जाता है? 2 जगह प्रभुपाद जी ने बताया। एक, वहां जहाँ श्रद्धा नहीं, किस चीज के प्रति श्रद्धा नहीं? भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, उस स्थान में वो चला जाएगा। और अंधकार से, अज्ञान से पूर्ण स्थान है, उस स्थान में चला जाएगा। आप एक चीज का अनुभव किए होंगे, पता नहीं आप लोग कितना ज्यादा घूमे हो। ऑफ कोर्स भक्त लोग इतना घूमते नहीं है, लेकिन फिर भी आपके देश में भी 10 मंदिर ऐसे मैंने सुना, म्यांमार में 10 मंदिर, 12 मंदिर। तो अभी आप समझ लो कोई मंदिर में जाते हो और आप देखते हो वहाँ के भक्तों में बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है, उनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, इतना विश्वास भी नहीं है, तो उधर जाकर आपको कैसा लगेगा? आपको भी आनंद नहीं मिलेगा, आपको भी प्रेरणा नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन अगर आप कोई ऐसे मंदिर में जाओगे जहाँ पर आप देखोगे भक्तों के बीच में संबंध बहुत अच्छा है और उनको भगवान पर, गुरु पर, वैष्णव पर बहुत श्रद्धा है, हर बात में वो भगवान के ऊपर जो श्रद्धा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, दिखाते हैं अपने व्यवहार से, आपको उस वातावरण में भक्ति में बहुत आनंद मिलता है। तो जहाँ श्रद्धा की कमी होती है वहां पर व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, जहाँ विश्वास की कमी होती है वहां पर व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास, भगवान पर विश्वास, वैष्णवों पर विश्वास, है ना। अगर विश्वास ना हो तो हम उस वातावरण में हमेशा इनसिक्योर फील करेंगे। आपस में विश्वास हो तो हम उस वातावरण में अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, सिक्योरिटी की फीलिंग होगी तभी तो आनंद होगा। तो कृष्ण कहते हैं जो लोग ईशावास्य चेतना का पालन नहीं करते, ईशावास्य चेतना का पालन करने का अर्थ क्या है? हर वस्तु में कौन है? कृष्ण है। हर वस्तु किसकी है? कृष्ण की है। हर व्यक्ति में कौन है? कृष्ण है। हर व्यक्ति किसका है? कृष्ण का है। इस चेतना से जब व्यक्ति हर चीज को देखता नहीं है तो उस व्यक्ति को भविष्य में ऐसे वातावरण का अनुभव करना पड़ेगा जहां पर लोगों के हृदय में श्रद्धा नहीं, और जब वो ऐसे वातावरण में चला जाएगा फिर उसको दुख का अनुभव होना ही होना, उसको कष्ट होना ही होना। और क्योंकि वो वातावरण अंधकार और अज्ञानता से भरा हुआ है। तात्पर्य,
मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। मनुष्य जीवन में क्या है, हमारे पास में विशेष एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जो पशुओं के पास नहीं है। हमारे पास जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि हमें पशुओं से कुछ बेहतर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि जितना ज्यादा भगवान ने हमको दूसरों से अधिक दिया है उतना ज्यादा हमारा जिम्मेदारी भी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को भगवान ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी दी है, हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी दी, तो उस व्यक्ति के पास में जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉडी से उन लोगों की रक्षा करे जिनकी बॉडी वीक है ना। जिस व्यक्ति को भगवान ने बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है उसके भगवान ने एक जिम्मेदारी भी दी है, क्या? उस ज्ञान से वो उन लोगों की सहायता करे जिनके पास में ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को भगवान ने बहुत ज्यादा धन दिया है भगवान ने उसको एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी दी है? कि जिनके पास धन का अभाव है वो उनकी सहायता करे जिनके पास धन नहीं है। तो भगवान जब भी हमको कुछ स्पेशल देते हैं दो भावनाएं हो सकती है। एक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति क्या भावना रखता है, देखो भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया, मैं हमेशा स्पेशल रहना चाहता हूँ और मैं दूसरों की तुलना में ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन जो साधु स्वभाव का व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा, भगवान ने मुझे कुछ विशेष चीजें दी है दूसरों को नहीं दी है, तो मुझे इन सबको दूसरों के साथ बांटना है और उन्हें भी इस आनंद का अनुभव करने का अवसर देना है। साधु में और सामान्य इंसान में यही अंतर होता है। क्या अंतर? कि एक सामान्य इंसान उसे कुछ विशेष प्राप्त होता है तो वो स्वयं उसका भोग करना चाहता है, लेकिन साधु उससे कुछ विशेष मिलता है तो वो दूसरों को भी देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये वस्तु दूसरे को भी मिल जाएगी तो वो भी उसी सुख का अनुभव कर पाएंगे जो मैं कर पाता, तो उनको भी लाभ हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमें एक्स्ट्रा कुछ मिलता है वो वो उसके साथ में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगा थोड़ा सा सरल बनाते समझने के लिए। एक परिवार में 10 बच्चे हैं। पिताजी मार्केट गए और मार्केट से वो 5 किलो मिठाई लेकर आए, अलग अलग प्रकार की। अभी 5 किलो मिठाई क्या एक बच्चा खा सकता है? नहीं खा सकता है ना, वो अपने पूरे परिवार के सदस्य के लिए लाए। तो पिताजी ने देखा कि मेरे जो 10 बच्चे हैं इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये 5 किलो मिठाई लो और आप सबको बांट दो। करेक्ट? वो पिताजी ने उसी बच्चे को क्यों दिया, सबसे छोटे बच्चे को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सबसे छोटे बच्चे को देते तो सबसे छोटा बच्चा क्या करता, कमरे में जाता, लॉक कर देता और बोलते 5 किलो मेरा है, सबका नहीं है, ये मेरा है ना। क्यों मेरा है? क्योंकि पिताजी ने मुझे दिया, अगर तुम्हारा होता तो तुमको भी देते। तो ये मेरा है, इसने मुझे दे दिया, इसलिए सब कुछ मेरा, मैं किसी को शेयर नहीं करने वाला। सबसे छोटा ऐसा सोचेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा है, जो जिम्मेदार है, वो क्या सोचेगा, चूंकि मैं सबसे बड़ा हूँ मुझे दिया है ताकि मैं समानता के साथ सबको बांट सकूं, सबको मिलना चाहिए, सब खुश होने चाहिए, सबको आनंद होना चाहिए, और वो बांट देगा, है ना। उसी प्रकार हमें भी अगर ज्यादा मिलता है किसी की दूसरे की तुलना में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक बल हो, ऐश्वर्य हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, सफलता हो, धन हो, कुछ भी हो, वो भगवान हमें इसलिए नहीं दिए हैं कि हमें एक्स्ट्रा मिल गया अब बस उसका हम स्वयं भोग करें। वो भगवान हमें इसलिए देते हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें दूसरे की सेवा में। वैसे ही मनुष्य जीवन में भगवान ने हमको एक एक्स्ट्रा क्षमता दी है कार्य करने की। वो क्या है कि आप खुद भक्ति करो और दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाओ। ये दो एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स हैं जो मनुष्य कर सकता है। तो अगर मनुष्य उस एक्स्ट्रा जिम्मेदारी का दुरुपयोग करेगा उसको दंड भी ज्यादा मिलेगा। जैसे कि
अगर एक छोटा बच्चा बोले ये 5 किलो की मिठाई, सॉरी, वो 5 किलो की मिठाई सारी की सारी मेरी है, तो पिताजी उसको बोलेंगे बुरी बात है, ऐसा मत करो, उसको प्यार से समझाएंगे, है ना, कि चलो आप वापस करो, सबको मिठाई दो। लेकिन अगर उनका 20 साल का बच्चा बोले ये 5 किलो की मिठाई सारी मेरी की मेरी है, तो पिताजी फिर प्रेम से नहीं समझाएंगे, फिर पिताजी बोलेंगे इतना बड़ा हो गया अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई, तो फिर वो डंडा उठाएंगे मारने के लिए, है ना, क्योंकि वो उससे वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वैसे ही जब मनुष्य जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो गलती करता है तो उसको दंड भी ज्यादा मिलता है। एक सामान्य व्यक्ति चोरी करेगा उसको दंड मिलेगा, पुलिस चोरी करेगा तो दंड ज्यादा मिलेगा, है ना। एक सामान्य इंसान पाप कर्म करेगा तो उसका प्रकृति के जो नियम है उसको दंड देंगे। एक भक्त पाप करेगा तो दंड ज्यादा मिलेगा, दंड ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, है ना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। अभी एक नॉर्मल डिवोटी जो प्रचार नहीं करता है वो कुछ गलती करता है तो उसको दंड मिलेगा भगवान से। लेकिन जो भक्त प्रचार करता है, जिसने जिम्मेदारी अपना ली, प्रेसिडेंट बन गया, डिपार्टमेंट का हेड बन गया, गुरु बन गया, और वो गलती करेगा तो उसको दंड भी ज्यादा मिलेगा ना। तो हमें ये जानना चाहिए कि जितनी ज्यादा पावर हमें दी जाती है उस पावर के साथ में उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उतना ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है। क्योंकि मनुष्य को बहुत ज्यादा भगवान ने ये फैसिलिटीज दी हैं, तो मनुष्य से भगवान की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों को की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। असुर मतलब कौन? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, ये सब असुर है ना। तो इस संसार में सामान्य लोगों को अगर रावण कहा जाए तो कुछ गलत होगा? कुछ गलत होगा? असुर कहा जाए कुछ गलत होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे असुर की परिभाषा क्या दी गई है? जो व्यक्ति मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं जानता है वो क्या है? असुर है। इसलिए प्रभा जी कहते थे वो पढ़ा लिखा असुर है, सूट कोट पहनकर, टाई लगाकर, है ना, अच्छे जूते वगैरह पहनकर और अच्छी हेयर स्टाइल बनाकर, लेकिन वो पढ़ा लिखा असुर है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं जानता है। सारे विश्व में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देदीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांत, कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित। सुना होगा भव सागर कहते हैं, भव सागर, भव मतलब भौतिक जीवन, सागर मतलब समुद्र, सागर। तो भौतिक जीवन किस प्रकार एक समुद्र के समान। समुद्र क्यों कहा गया है? समुद्र की कोई गहराई नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती, समुद्र बहुत विशाल होता है। इसका मतलब क्या? भौतिक सागर के पार जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, आसान काम नहीं है। तो वो कैसे किया जा सकता है? केवल मनुष्य रूप में किया जा सकता है क्योंकि मनुष्य रूप एक नाव के समान है, तो उस समुद्र के पार हमको ले जा सकती है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाएं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है। अभी आज के समय तो मोटर से नाव चलती है, पहले नाव मोटर से नहीं चलती थी, पहले हवा के प्रवाह से नाव चलती थी। तो अगर हवा ही नहीं बहेगी तो नाव चल पाएगी? नहीं चल पाएगी।
उसी प्रकार मनुष्य जीवन में हमें जो फैसिलिटीज मिली, सुविधाएं मिली हैं, वो उस हवा के समान है जो हमारी मनुष्य रूपी नाव को आगे बढ़ा सकता है। क्या सुविधा है मनुष्य रूप में? हम सबको क्या सुविधा मिली जो पशु को नहीं मिलता है? जैसे आप सभी को, मुझे पढ़ना आता है, पशु को आता है, तो ये सुविधा है ना। भगवान ने वेद प्रदान किए, किसके लिए? मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं। ये सुविधा है। हम मंदिर जा सकते हैं, हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हम प्रसाद खा सकते हैं, ये सब सुविधाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज है, फैसिलिटीज है। तो ये फैसिलिटीज हमको भक्ति में और भगवान के पास जाने में सहायता करती है, जो केवल मनुष्य के पास उपलब्ध है। दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मनुष्य के पास में समय है, पशु के पास ज्यादा समय के लिए जीवित रहते हैं। अधिकांश पशु की आयु तो मनुष्य से कम ही होती है। इवन बड़े बड़े पशु भी मनुष्य से कम ही आयु रखते हैं। जैसे एक गाय है, एक बैल है, हमसे उसका वजन 10 गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी आयु कितनी होगी? कितनी आयु होगी? ज्यादा से ज्यादा 15 साल, उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन मनुष्य 60-70 वर्ष जी सकता है। तो कितना समय दे दिया भगवान ने हमको, एक प्रकार से देखा जाए तो पशु की तुलना में इतना ज्यादा समय दे दी। तो समय भी है, सुविधाएं भी हैं, है ना, और शरीर की आवश्यकता भी इतनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको भूख भी लगे तो हमको इतना तो व्यवस्था नहीं करना पड़ता कि खाने के लिए पूरा दिन ही मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। अभी अगर हमारी भूख इतनी होती कि एक दिन में हमको 1 टन भोजन की आवश्यकता होती, समझ लीजिए, तो उस 1 टन भोजन को प्राप्त करने के लिए फिर मेहनत भी तो बहुत करना पड़ता ना। अगर आपको अपने लिए, खुद के लिए 1 टन चावल बनाना हो प्रतिदिन, तो बनाने में कितना मेहनत हो जाएगा। हाँ? फिर उस बर्तन को साफ करना, वो बर्तन को धोने में व्यक्ति का सारा पसीना निकल जाएगा। अगर वो किसी बर्तन में 1 टन चावल बनाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने वो भी नहीं किया, हमें थोड़ा सा खाने से भी शरीर में शक्ति आ जाती है, शरीर चलता है। तो कितना सुंदर शरीर बनाया है, एक प्रकार से देखा जाए कि व्यक्ति भक्ति कर सकता है। वो सुविधाएं दी है भगवान ने, मनुष्य को बहुत सरल बना दिया। आगे बढ़ते हैं। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा का हत्यारा सदा सुख भोगने के लिए विज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। आगे कोई पढ़िए आप मुझसे। हरे कृष्ण। पढ़ो। यद्यपि शुकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकता ये उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकता ही है। लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है, तो मनुष्य को शुकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है। जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं, फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार की रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है,
किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्मा साक्षात्कार की आवश्यकता की भत्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हमें यह मनुष्य शरीर गधे, शुकर तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अभी तो जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्मा साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहे। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाला बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों के काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुरीय लोकों में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवद गीता 6 अध्याय के 41 या 43 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे सूची या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। सूची शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमद वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म के में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रसन्न बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकतावादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। जैसा कि सारे वैदिक साहित्यों में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक स्मृति रहता है। भगवद गीता के 16 अध्याय के 17 से 18 श्लोक में ऐसे व्यक्तियों को आत्मा संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को ढावाढोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापटके गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई क्वेश्चन किसी का? यही समाप्त करेंगे आज, मतलब नेक्स्ट मंथ हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कोई क्वेश्चन हो किसी का, पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, जैसा कल भगवान का ऐसा ब्रह्म और सच्चित आनंद है, ऐसा ब्रह्म और भगवान ब्रह्म परमात्मा भगवान होता है, तो ऐसा जब आत्मा ब्रह्म ज्योति में जाता है तो वो तो सत है, तो फिर क्यों प्रभु जी ये आत्मा को हनन करने का सामान होता है प्रभु जी? क्योंकि हालांकि वो सत है, लेकिन उसने आनंद वाला जो एस्पेक्ट है उसका तो अनुभव नहीं किया ना।
पूरा अनुभव नहीं किया ना, अधूरा अनुभव किया ना। और जी, उसको कंप्लीट होना है प्रभु जी, ऐसा कंप्लीट होना है, तभी तो वो अपना जो उसको अवसर मिला है वो पूरा का पूरा लाभ ले पाएगा उसका। नहीं तो वह अधूरा ही रह गया, अधूरा रह गया तो एक प्रकार से अपना ही उसने हत्या कर लिया, उसको आनंद नहीं मिलेगा ना। वो ब्रह्म ज्योति में भी चला जाता है तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर उसको वहां से वापस से आना पड़ता है, फिर से भौतिक जगत में आना पड़ता है। जी जी। वो अवस्था एक प्रकार से जब तुलना की जाए कि हमको कितना आनंद मिल सकता है उससे, अगर हम तुलना करें उसकी, तो वो तो बहुत ही नगण्य है। इसलिए वो अनुभव ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति मृत अवस्था में है ना, वैसा ही अनुभव। जी प्रभु जी, और एक था ऐसा कल को, जैसे पहला पैराग्राफ में आया था, वो भगवान के बारे में बोल रहा था पूर्ण है ऐसा करके, तो हम सोच रहा था तो प्रभु जी ऐसा सब तो होता है, वो मेरा मन में थोड़ा एक डाउट था, ऐसा भगवान को हम लोग बोलता तो कैसा सुनता होगा प्रभु जी? क्या प्रभु, समझा नहीं मैं, आप भगवान को ऐसा क्या? वो कुछ प्रार्थना करेंगे या बोलेंगे, इतना सब लोग इतना है, सब लोग बोलता होंगे भगवान से कुछ ना कुछ, तो भगवान कैसा सुनता होगा प्रभु जी? कैसे सुनता होगा? जी कैसे सुनते? तो गीता में कृष्ण ने कहा ना कि उनके कान सब जगह है, अनंत कान है उनके सुनने के लिए। हमें दो ही कान, हमारे पास दो ही कान है, लेकिन भगवान के पास में अनंत कान है, तो वो उनसे सुन सकते हैं। और ये हमारे लिए संभव नहीं, उनके लिए संभव है, क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे हैं। जो भी बात हमारे मन में आती है वो उसको हमसे पहले जान लेते हैं, और वो ऐसा कर पाते हैं, इसलिए तो उनको भगवान कहा जाता है, क्योंकि उनमें वो क्षमता है, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। उनकी चेतना इतनी ज्यादा विशाल है कि उस चेतना में वो हर चीज का अनुभव कर पाते हैं जो हम नहीं कर पाते। तो उनके लिए संभव है, इसलिए इसलिए उनको विभू कहा जाता है, उनको परम पुरुष कहा जाता है, परम चेतना है उनके पास में, उस कारण से हमारे पास नहीं है। तो उनके लिए वो संभव है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा और जी, हम लोग बहुत से सत्कार के मार्ग में हम लोग प्रयास करने से हम लोग धनी परिवार में जन्म लेंगे, तो ये हम लोग बाहर में देखते हैं कि फिल्म स्टार के बच्चा बच्ची लोग, वो लोग धनी परिवार में होते हैं, वो लोग भक्ति तो नहीं करते हैं, वो लोग यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि उसको धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं जितने भी लोग धनी हैं सबने पिछले जन्म में भक्ति किया होगा। जिसने पुण्य किया होगा वो भी तो धनी बन सकता है ना। तो जो धनी है वो उसका बैकग्राउंड क्या है वो नहीं जान सकते कि उसने पहले भक्ति किया था तो वो धनी है, या पुण्य किया था तो वो धनी है। लेकिन जो भी धनी है उसको एटलीस्ट एक अवसर है दूसरों की तुलना में ज्यादा कि वो अपने जीवन में भक्ति कर सके। क्यों? क्योंकि जब किसी के पास में धन का बहुत ज्यादा अभाव होता है तो उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि हमको खाने को कहाँ से मिलेगा, रहने के लिए जो स्थान है उसका रेंट हम कैसे चुकाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो उस टेंशन में व्यक्ति रहता है तो भक्ति करने के लिए समय नहीं निकाल पाता है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर उसको धन पर्याप्त मात्रा में हो तो फिर उसको टेंशन नहीं है जीवन में इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, तो वो भक्ति कर सकता है। लेकिन अधिकांश वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि धन है तो उसका दुरुपयोग ही करेगा। जैसे प्रभा जी कहते हैं कि धनी परिवार में जन्म लेने से अच्छा है कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले या वैष्णव परिवार में जन्म ले, है ना। कि धनी परिवार में जन्म लेगा तो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, और होते भी हैं, जनरली देखा भी जाता है कि जिनको धन बहुत मिलता है वो दुरुपयोग ही करते हैं उसका, जनरली ऐसा देखा ही जाता है। ठीक है,
अब अवसर उनको मिला, उसको वो लाभ नहीं लिए, उसमें भगवान का गलती नहीं है, वो उनका गलती है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को किस किस को एग्जाम दोबारा देना होगा, है ना। चाहे वो श्लोक का एग्जाम हो, चाहे वो रिटन एग्जाम हो,